हेलो। जी सर। ये अनुपमा जी का नंबर है? जी हाँ सर, अनुपमा बोल रही हूँ। जी नमस्कार, नंद कुमार तिवारी बोल रहे हैं बक्सर से। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। अनुपमा जी लगातार फोन लगा रहे थे, लेकिन शायद अननोन नंबर होने के चलते आपका फोन नहीं उठ रहा था। हाँ जी सर, और लगातार कार्यक्रम के चलते भी थोड़ा सा व्यस्त थे हम, इसलिए। तो कुछ सवाल है मेरे से, मैं जो भी आपसे बातें कर रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और ठीक मैं है आपको सर। बता दूं कि बिना रिकॉर्ड किए मैं इसको सोशल मीडिया, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसको सोशल मीडिया पे डालूंगा। ठीक है सर। और बिना बोले या बिना बताए सर मैं तो ऑलरेडी जानती हूँ कि आप जो भी चीजें अपलोड करते हैं वो हित में ही सबके करते हैं, और किसी मुद्दे पे ही आप करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी बताइए। लगातार लोग सवाल उठा रहे थे कि सबसे आप मिल रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं, लेकिन अनुपमा जी से आपकी बात होती है नहीं? हमने बोला अनुपमा जी को मैंने फोन लगाया था, लेकिन अनुपमा जी ने फोन उठाया नहीं था। कारण जो भी रहे हों, अभी नहीं उठ रहा है। मेरा नंबर भी अननोन है, उनको मैं मैसेज भी किया हूँ। मैं कुछ सवाल ये कहना चाहता हूँ जी कि पहले के सिंगर जब गीत गाते थे हाँ तो लोगों को लगता था कि कहीं ऐसे जगह पे चले गए हैं जहाँ सुकून फील कर रहे हैं। जी। और आज के सिंगर स्टेज पर हों या एल्बम में हों, ऐसे गीत गाते हैं जिससे समाज नरक की तरफ जा रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है वैसे गीतों से। एक चीज बताइए, जो भी गंदा गीत गाता हो वो कलाकार उसको कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आजकल जो इंडस्ट्री ये चल रही है, चाहे वो मंच की हो चाहे एल्बम की हो, आजकल लोग व्यूज कमाने के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है। और पहली बात की गंदे गीतों का समर्थन हम भी नहीं करते, आप देखते होंगे। हाँ, एक मुझसे गलती हुआ था कि मंच पे गोलू जी ने मुझसे बोला था कि आप ये गीत गा दीजिए, तो मैं बहुत ना नुकुर करने के बाद मैंने वो गा दिया था। उसके लिए मैं तो सबसे वो भी बोलती हूँ। लेकिन जहाँ तक बात रही अश्लील गानों की, तो पहले के समय में नो डाउट बहुत ही अच्छे अच्छे गाने होते थे। आजकल कंपटीशन हो गया है सर, कि ये व्यूज के मामले में मुझसे आगे कैसे, अरे ये गाया है, अब हम इससे भी अच्छा चीज लेके आते हैं। और ऐसा नहीं है सर, आज भी पब्लिक अच्छे गीतों का समर्थन करती है। बहुत सी ऐसी पब्लिक है जो अच्छे गीत सुनना चाहती है और हमेशा से सुनेगी। अच्छा एक चीज बताइए, आज व्यूज और पैसे के लिए भोजपुरी का चीरहरण हो रहा है और अपने आप को कलाकार या स्टार कह करके भोजपुरी के गंदे गीतों से संजोना या समाज में डालना, समाज में परोसना कहाँ तक हितकर है? सर क्या गंदे गीत, सर मैं क्या बोलूं, आजकल तो ऐसे ऐसे गीत आए हैं कि हम लोग इसको नॉर्मली बोल भी नहीं सकते हैं। और मैं तो यही चाहूंगी कि सर कि भोजपुरी से मतलब कम से कम ऐसे गाने लोग लाएं कि जो कम से कम हम परिवार में बैठ के सुन सके, कहीं रहे तो उसको हम ध्यान लगा के सुन सके। और सर मैं अक्सर यही कोशिश करती हूँ कि मैं अधिकतर कल्पना जी और इंदु दीदी के गाने सुनती हूँ, बस इसीलिए उसमें से मैं कुछ सीखूंगी। चले बहुत सुंदर। लेकिन एक चीज बताते हैं, स्टेज पर आप भी जाती हैं तो आप खो जाती हैं और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जिससे समाज बर्बाद होता है। इसको कहाँ तक उचित मानती है? बिल्कुल, मुझे भी कभी कभी बहुत बुरा लगता है। और कभी कभी मंच पे गलती से अगर मेरे मुंह से निकल भी जाता है तो मैं बाद में आके से मैं बहुत एक्वर्ड फील करती हूँ कि नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम जैसा गाएंगे वैसे ही हमारे आने वाले जो सिंगर लोग हैं, जो हमसे अभी छोटे हैं, अभी जो सीख रहे हैं वो लोग, अभी तो हम लोग भी सीख ही रहे हैं, तो वो लोग भी वही गाएंगे। लेकिन क्या बोला जाए, अब मंच पे कभी कभी पब्लिक भी डिमांड कर देती है कि ये गाना गा दीजिए या ये गाना कर दीजिए, तो हम भी कलाकार हैं, हम लोग क्या करें सर। अच्छा एक चीज बताइए, आप पब्लिक डिमांड करती है तो इसको तो आप यहाँ ब्रेक करते हैं, इसको अगला करिए पूछेंगे। एक आते हैं सोशल मीडिया पर, नाम है श्री संतोष रेणु यादव जी, और शायद जादुओं का ठेका उन्होंने ले रखा है। और वो कहते हैं कि अनुपमा, ऐसे ऐसे शब्दों से आपको नवाजते हैं कि अनुपमा जादव नहीं है। क्या एक चीज बताइए कि जादव बिरादरी की ठेकेदारी उनके पास है या जो जादव गाली गलौज करता हो? सर सबसे पहली बात मैं आपको यही काटती हूँ, ये कौन है मैं इनको नहीं जानती। दूसरी बात ये कि जो यादव रहेगा वो जातीयता नहीं दिखाएगा। तीसरी बात ये कि जात का कोई भी इंसान रहे, कोई भी जात रहे सर, वो पंडित रहे, यादव रहे, वो भूमिहार रहे, वो कोई भी कास्ट रहे, ए टू जेड कोई कास्ट रहे, तो वो कभी अपने कास्ट को गाली नहीं देगा। मैं एक चीज और कहना चाहेंगे हम, जैसे मान लीजिए संतोष रेणु यादव जी हैं, अनंत कुमार तिवारी जी हैं। एक नंद कुमार तिवारी के जाने से पूरे ब्राह्मण बिरादरी नहीं जानी जाती है। उसी तरह आप मेरा फेसबुक कमेंट देख लीजिए, उसमें लगभग 30 से 40% लोग जादव के लड़के हैं जो मेरे अति करीबी हैं, अति प्यारे हैं और हमको सहयोग कर रहे हैं।
और एक ही जाति नहीं, सभी जाति मिलकर सहयोग करते हैं, लेकिन वो गलियाते भी हैं, दमनता की तरह गाली भी देते हैं, धमकाते भी, हड़काते भी हैं। इतना ही नहीं, अगर दूसरा बोलता है तो लगता है कि गाली देके मुंह नोच लेंगे, लेकिन अपने गाली देते हैं उस पर उनकी उंगली नहीं उठती है। और पता नहीं, वो सीधे सीधे कहते हैं कि ये जाति, ये जादव नहीं है या जादव बिरादरी से नहीं है। क्या जादव बिरादरी का अपमान है या नहीं है? बहुत बड़ा अपमान है सर। देखिए सर, ये डेडिकेटेड करता है उनके संस्कार पे कि उनके माता पिता ने उन्हें कैसे संस्कार दिए हैं। जी सर, आप आज तक उन्होंने जो भी किया है टू जेड मेरे भी कान में आता रहता है, बट मैं ये फालतू चीजें मैं नहीं सुनती। मैं ऊपर से सर, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, ऊपर से मतलब किसी को गाली देना, किसी को लाइव आके गाली देना। ठीक है सर, आप अनुपमा यादव को गाली दे रहे हैं, अनुपमा यादव यादव समाज से नहीं, आपने बोला जैसा, ठीक है जी। आपने तो खेसारी लाल यादव को भी गाली दिया, मुझे सुनने में आया। आपने तो अभी निरहुआ भैया को भी गाली दिया। तो आप सारे यादव लोगों का ठेका लेके बैठे हैं, या जब हम पैदा होते थे तो आप पूर्वजों के जमाने के हैं? वही मैंने कल सवाल उनसे किया था सर। अब तो मुझे ये डाउट है कि पता नहीं वो यादव की जात है या नहीं है, उनका पहले चेकअप कराइए आप लोग जाकर। अच्छा खैर, इस पर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कल उनसे सवाल ये किया था जी। आप ये बताइए कि आप भाई दिनेश जी को भी गाली देते हैं, भाई खेसारी जी को भी गाली देते हैं, और अनुपमा जी को भी गाली देते हैं, और ऐसे गाली देते हैं जो अशोभनीय है। सर ये सब गाली आजकल के लोग जानते हैं क्यों गाली देते हैं लाइव आके? क्यों? हिट होने के लिए। अपना तो नाम है नहीं, ठीक है सर, अपना तो कोई नाम है नहीं जी। कोई चीज है नहीं, कोई आपको जानता नहीं है, बस आप दुनिया को वायरल होने के लिए आप कुछ भी किसी को आके लाइव आके गाली दे दो जो वायरल हो। नॉर्मल लोगों को इंसान गाली क्यों नहीं देता सर लाइव में? हमेशा वही चेहरा क्यों रहता है कि जो हाईलाइटेड रहता है? तो सर मुझे गर्व है कि मैं एक यादव की बेटी हूँ, और मुझे शर्म आती है तुम्हारे जैसे यादव पे जो सारे यादव भाइयों को टारगेट करते हो और लोगों को जाति जाति में तुम लोग तोड़ देते हो। नहीं सर जरूरी नहीं है कि सिर्फ खेसारी भाई का गाना सिर्फ यादव लोग ही सुनते हो, नहीं, सारा जात सुनता है उनका गाना, लेकिन इन लोगों की वजह से इन्होंने जात को जात में तोड़ दिया है, यादव को यादव से जोड़ दिया है कि भूमिहार से भूमिहार के साथ रहेगा, ठाकुर ठाकुर के साथ रहेगा, यादव यादव के साथ रहेगा, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। देखिए, कलाकारों की जाति होती है, वो नाम है, वो जाति ही है कलाकार। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो शायद एक जाति का गाना या गीत एक ही जाति सुनता। बिल्कुल। और इतने मिलियन व्यूज नहीं जाते कभी नहीं जाते सर। नहीं जाते। तो खैर उनकी सोच ऐसी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि क्या कोई संस्कारिक व्यक्ति। आज भी मैं खेसारी भाई से मिलती हूँ, खेसारी भाई गर्व से मुझे अनुपमा यादव बोलते हैं। मैं पवन भाई से मिलती हूँ, पवन भाई भी मुझे गर्व से अनुपमा यादव बोलते हैं। एक संतोष रेणु के बोल देने से मेरा सारा रिश्ता तो खराब नहीं होता। तो इसलिए ऐसे लोगों को मैं अपने नजर से गिरा चुकी हूँ ऑलरेडी सर, कब का मैं गिरा चुकी हूँ। और गाली देने वाला जाति का सिरमौर हो सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, वो कभी कुछ हो ही नहीं सकता सर। सिरमौर की तो आप बात ही छोड़ दीजिए जी, वो कभी कुछ ना था ना है। और देखिए सर, एक बात और, जो समझदार है ना सर, जो समझदार हैं, जो मैच्योर हैं, जो हमारी जनता है, जो इतना प्यार करती है मुझे, वो अच्छे से जानती है कि कौन यादव है और कौन नहीं है, ऑलरेडी जानती है। तो जनता यहाँ पे सब अच्छी है, और जो कुछ उनके जो आदमी है ना वही लोग से भौंकते हैं और कोई नहीं है। मुझे तो बस एक ही लगता है कि जाति एक ही हो, हम मानते हैं मनुष्य की जाति है, अगर नहीं रहता तो शायद। अच्छा सर, आपने शुरू में अनुपमा जी मुझसे बोला, लेकिन आज तक मेरी आपसे एक बार बात हुई थी, आपने मुझे बहन बोला था, याद है? बिल्कुल सर। अगर आप मुझे अनदर जाति की माँ थे तो आप मुझे बहन नहीं बोलते? आप एक ही उठा के देख लीजिए, मैं विरोध सिर्फ उनके कार्यों का करता हूँ जो गंदे गीत होते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई भी कलाकार हो, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है जिससे उनकी बातों पर आहत हो। जैसे मैं आपको अगर जाके बोलता हूँ कि अनुपमा तुम ये कर रही हो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तो मैं अपने संस्कार का परिचय दूंगा। बिल्कुल सर। कि मेरा इससे समाज को यही पता लग सकता है कि मेरा संस्कार कैसा है। और बोलिए। और कई बार लोगों ने मुझे इनका नाम लिया, आपने किसका नाम लिया? ये संतोष रेणु यादव। हाँ, ये जो भी हो, इनके बारे में कई बार लोगों ने मुझसे बोला कि ये ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। मैंने कहा यार कौन है ये, कौन सा 30 मार खान है ये कि तुम लोग इतना परेशान हो रहे हो? अरे यार, जो इंसान अपना बड़ा भाई बोलता है खेसारी भैया को, जब उनको वो गाली दे दिया, वो मैंने तो सुना है कि शायद वो अपने माता पिता जी को भी गाली देता है। सर वो किसी का क्या आप लोग किसका टॉपिक ले लेते हैं सर? छोड़िए, चलिए इसको बंद करते हैं। ये सब ओवर कीजिए सर। आते हैं अपने मुद्दे पर।
जी सर। एक चीज बताइए कि आप अच्छे घर से बिलोंग भी करती है, मुझे जैसे पता चला, लोगों ने बताया है जी। क्या मैं ऐसा उम्मीद रखूं कि आने वाले दिनों में या आज के बाद ऐसे गीत या ऐसे स्टेज से परफॉर्मेंस नहीं आएंगे जिससे समाज में उंगली उठे या समाज में कोई बात हो? सर मेरी तरफ से तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने अब अपने मन में ठान लिया है कि मैंने मंच अकेले करना है जी। मैंने मंच पे गाना है, नॉर्मली गाना है, अपना गाना गाना है। हो सकता है कि मैं कुछ अच्छे गीत भी गाऊं, और नॉर्मली मैं अच्छे ही गीत गाऊंगी, क्योंकि पब्लिक को आप जैसा परोसेंगे ना, पब्लिक आपके वही सुनना पसंद करेगी। आपको ब्रेक करेंगे 1 मिनट के लिए। मैं यही बात गोलू जी से पूछा था, उन्होंने जब बात हम उनका सुने थे, जब कहा था कि आप पूर्वी गाइए, तो मैंने बोला था कि गोलू जी शायद जो बुलाता है आयोजक वो पूछ सकता है कि आपको है कि नहीं, कोई कलाकार नहीं कर सकते कि आप मन से पूर्वी गाइए। जी। कारण ये है कि मुझे याद है, एक बिरहा गायक, बहुत अच्छे बिरहा गायक थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी आज से करीब 7-8 साल पहले। तो उन्होंने कहा था कि मैं जब प्रोग्राम में जाता हूँ और लोकगीत गायक वाले विधा वाले गायक से जब मेरी मुलाकात होती है तो मुझे बहुत अच्छा मन करता है कि मैं वही गाऊं। आज जब वो लोग हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि आपका गायन बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि मैं बिरहा गाऊं। तो सबसे बड़ी चीज है कि मैं बिरहा नहीं गा सकता हूँ, वो लोग बिरहा नहीं गा सकते हैं और मैं लोकगीत नहीं गा पाता हूँ या उनके विधा का गीत नहीं गा पाता हूँ। सर हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं होता है। हो सकता है, मैंने यही गोलू भैया से बोला कि ठीक है आप पूर्वी निर्गुण बहुत अच्छा गाते हैं, हो सकता है जो मैं गा लेती हूँ वो आप ना गा पाए। बिल्कुल। तो जो आप गा लेते वो मैं ना गा पाऊँ। मैं सीखूंगी, मैं कोशिश करूंगी, मगर उसका समझाने का मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे आप मुझे समझा रहे थे मंच पे। बिल्कुल। एक चीज और कहना चाहेंगे कि आप श्रोता समाज और गायक और राइटर से क्या कहना चाहेंगी गीतों के प्रति? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सभी अच्छा गाइए, और राइटर जितने भी हमारे राइटर हैं, मैं राइटर को हमेशा प्रथम उपाधि देती हूँ अपने से बढ़कर, क्योंकि आपकी लेखनी में वो दम है कि जो आप एक कलाकार की, एक गायक की आप पूरा तकदीर बदल सकते हो। और आप अच्छे से गीत को लिखिए, और मतलब जितने भी हमारे श्रोता हैं आप अच्छे गीत का समर्थन कीजिए, बुरे को बुरा बोलिए, अच्छे को अच्छा बोलिए, ये नहीं। और जातिवाद तो आप लोग बिल्कुल मत कीजिए, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, क्योंकि जातिवाद की वजह से ही आपने एक इंसान को तोड़ कर रख दिया है कि ये नहीं है, वो नहीं है। और आप ये जो लोग हैं ना बीच के, जो जात के नाम पे ये आजकल ये सब कर रहे हैं व्यूज कमाने के चक्कर में, जो आजकल जात के बहुत बड़े ठेकेदार कहला रहे हैं, आप लोग पहले वो करिए, उनको पहले आप कट कीजिए, क्योंकि वो जिंदगी का सबसे बड़ा मैं क्या बोलूं, अब मैं इतना मैं बोल नहीं सकती उस इंसान के बारे में, नाम तो मैं ले ही नहीं सकती उसका। तो मैं आपको एक चीज और बताइए कि व्यूज और पैसे के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अपना ये कर दें और कल से गंदे गीत गाना शुरू कर दें? सर ऐसा तो मेरी नज़र में तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी बताया कि मेरा परिवार इन सब चीज़ों का समर्थन नहीं करता है। पहले मैंने क्या गाया क्या नहीं गाया उसका मैं नहीं मानती, क्योंकि सर जब इंसान उठता है तो बहुत सारे लोग लोभ देते हैं कि ये गाओ हिट हो जाएगा, ये गाओ। लेकिन अब जब अपनी समझ आ गई ना, तो हम जानते हैं कि हम क्या गाएंगे और इंसान को क्या अच्छा लगेगा, ये हम जानते हैं। इसलिए सर अब मेरी तो ये भूल कभी नहीं हो सकती, मैं अच्छे ही गीत गाऊंगी और मैं अच्छे ही गीत लेके आऊंगी आप लोग के बीच में। आपको सहृदय धन्यवाद। मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि कमेंट के माध्यम से गाली नहीं देंगे। मैं हर कलाकार के यहाँ जाता हूं और मेरे किसी कलाकार से लड़ाई नहीं है, दुश्मनी नहीं है, झगड़ा नहीं है, बस मतों का अंतर है, मतांतर है कि गंदे गीत नहीं चलेंगे बाजार में। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो भी गाली देने वाले हैं, आज इस ऑडियो के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप कानूनी दायरे में रहेंगे, आप पर FIR होगा। अगर गाली देते हैं तो FIR जरूर होगा, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय से हो। कभी भी गंदे गीत गाने वाले अगर ये चाहेंगे कि फलाने के जाति के हैं और मुझे बढ़ावा मिले, तो सभी लोगों से मैं कहता हूं कि कभी वैसे लोगों को बढ़ावा न दें। आप लोग किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय के गायक हो, अगर अच्छे गाते हो तो उनका आप समर्थन दीजिए, अगर खराब गाते हो तो विरोध कीजिए। अगर नंद कुमार तिवारी कहीं गलत करते हैं तो डंके की चोट पर लिखिए कि आपकी वाणी संयमित नहीं है, आपकी भाषा संयमित नहीं है, आपका बहिष्कार किया जाता है। और जब तक आप लोग बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक समाज में बदलाव नहीं होगा। श्रोता समाज ही आईना है और श्रोता समाज ही आईना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी शब्दों के लिए। और जो आपने ये बात कही है कि नहीं हमसे नहीं होगा, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ।
और बिल्कुल, बस मैं आपके माध्यम से भी यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो मतलब ये बीच में जातीय था, प्लीज आप लोग सब खत्म कीजिए। हम सब एक ही जात के हैं, हमें सारा जात प्यार करता है। और मैं इसके आगे कुछ बोल नहीं सकती, मैं बहुत भावुक लड़की हूँ। बस मैं इतना ही चाहूंगी कि जो ये उल्टा पुल्टा अटपटांग चीजें ये जो बोल रहा है, इसको प्लीज आप लोग बंद कराइए। ओके, एक लड़की होकर मैं इतना वो कर रही हूँ कि मैं अकेले लड़ रही हूँ, और कुछ नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, कोई भी कलाकार हो या आम आदमी हो, एक चीज बताइए, रोड पे एक्सीडेंट करता है कोई, जात कहाँ पूछा जाता है किस जाति का, जो पाता है वो उठा के ले जाता है। सही कोई बात है। अकेला नहीं है, हम पूछते लेकिन हैं। सर, अगर जनता का प्यार मिल जाए ना, तो ऐसे ऐसे लोगों के तो मुंह पे तमाचा पड़ सकता है। आप देख रही है ना, अगर जनता का प्यार नहीं मिला होता तो आज बदलाव कैसे होता, आज बदलाव की ये तरफ तो है। सर। और अगर जनता बिल्कुल। का प्यार, एक चीज जान लीजिए, जनता का प्यार नहीं आपको मोड़ा है कि कहा है कि कम से कम ऐसा चीज दो अनुपमा, जो समाज लिखने पे मजबूर हो जाए, पढ़ने पर मजबूर हो जाए, दिखाने पे मजबूर हो जाए, तो अनुपमा ये गाती है। और मुझसे आपसे हम यही उम्मीद रखते हैं कि जब कहीं भी किसी मंच पर अनुपमा गाएं, तो मैं खुशी से और गर्व से कह सकूं कि आज मेरी घर की बिटिया अनुपमा आज ऐसे मंच पर परफॉर्मेंस दी है जो मुझे सुनने पर मजबूर कर दी है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं इस पे पूरा पूरा उतरूंगी, पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।